तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। आप सबने गीत सुना, गगन कहे विजयी भव। तो भगवान भी जब धरती पर आते हैं, आकाशवाणी करते हैं, कोई कोई सुनता है, सपन में भी सुनाई पड़ता है, दिखाई भी पड़ता है। बाबा ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ऐसा बोला। तो उसी प्रकार ये जो भगवान की इच्छा है, सभी बच्चे विकारों पर विजयी बने। तो विकार की संख्या तो असंख्य है, लेकिन यहाँ चुन चुन के 108 की माला बनाए और हर एक को एक एक दिया है। हर एक पुरुषार्थी आते हैं, जैसा वो पीएचडी करते हैं ना, थीसिस लिखते हैं, तो अपने अपने टॉपिक पर ऐसा बताते हैं जैसा वही मास्टर डिग्री ले लिया। अच्छी बात है, सभी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और बाबा भी ऊपर से विजयी भव का आकाशवाणी करके वरदान दे रहे हैं। निराकार बाप साकार ब्रह्मा द्वारा उच्चारे विजयी भव। तो हमारे सामने भी वरदान दे दिया। तो आज का जो टॉपिक है वो झूठ बोलने का। हाँ है? तो सारे हाँ, डंडा भी दिखा रहे हैं। तो झूठ बोले तो कौवा काटे, ऐसा माने संसार की कहावत है, काले कौवा से डरियो। लेकिन बाबा तो उस डर से मुक्त कर दिया। बाबा क्या बोलते हैं, अभी सचखंड स्थापन होने वाला है और सचखंड के लिए सच बाप वो आके सत्य सुनाते हैं। तो झूठ किसको कहते हैं? झूठ ऐसा एक चीज है, ये वाक्छल है। वाक्छल जो असत्य है, जो वास्तविकता से अलग है, जो फॉल्सहुड है, फॉल्सहुड, फॉल्स स्टेटमेंट, उसे झूठ कहते हैं। सत्य से अलग हो, फॉल्स स्टेटमेंट हो, वास्तविकता से एकदम दूर, बनावटी,
दिखावटी जो भी कहो, बाबा भी कभी कभी कहता है ये झूठ खंड है। यहाँ सच सच की रत्ती भी नहीं है। जो भी शास्त्र बने हुए हैं उसमें बोलते हैं आटे में नमक मिसल है, उसमें भी मिर्ची मसाला डाल के इतना प्रभाव विस्तार कर देते हैं तो झूठ छिप जाते हैं। बाबा उदाहरण देते हैं, जैसा आकाश में सूर्य उदय होता है, कभी कभी बादल ऐसा उसके ऊपर ढक जाते हैं तो सूर्य भी ढक जाते हैं। तो ऐसा भी जब झूठ का सीजन चलता है तो सत्य छिप जाते हैं, लेकिन सत्य स्वयं प्रकट होता है, सत्य छिप नहीं सकता है, वो आप ही सिद्ध हो जाता है। कितना दिन चलेंगे झूठ, एक दिन वो सच बाहर निकलते ही है। इसीलिए कुछ कुछ कहानी ऐसा है जहाँ झूठ बोला है और उसको कैसे सिद्ध किया है, अब महाभारत के घटना से हम देखेंगे। महाभारत की लड़ाई पूरा होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने सारे युद्ध का यश श्रेय किसको दे दिया? श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण को देने के बाद जो पांडव है, पहला भीम, उन्होंने बोला भ्राता जी, बड़े भैया, आपने सारे श्रेय श्री कृष्ण को दे दिया, हम लोग कुछ नहीं किया है। हमने जो दुर्योधन का नाश किया है, दुशासन को नाश किया है, इसका कोई मोल नहीं है। अच्छा, भीम का ऐसा उत्तेजनापूर्ण वाक्य सुन के अर्जुन को आया, हमने भी तो कर्ण को वध किया है, हमने के तो भीष्म पितामह को किया है, हमने तो द्रोणाचार्य को भी किया है। तो हर एक का अपने अपने दिल का खौफ निकल रहा है। उसी प्रकार नकुल सहदेव, इन्होंने बोला हमने तो शकुनी को मारा है। तो धर्मराज युधिष्ठिर भी उतावला से आके बोला हमने भी भाला से कितने महारथी को नाश कर दिया, तो हम लोग भी तो कुछ किया है। तो सबके अंदर द्वंद चल रहे हैं, क्या किया जाए। तो फिर श्री कृष्ण ने बोला ये सारे युद्ध कौन देखा है? बार्बरिक देखा है, चलो वो क्या कहते हैं। तो ऊंचे पहाड़ी पर टीले पर जो हंस का सिर रखा था उसके पास गया। तो जाते ही सारे सब पितामह और श्री कृष्ण को देखकर बार्बरिक नमन किया है। तो आने का, आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा हुआ है आने का, ये प्रस्ताव रखिए। तो श्री कृष्ण ने बोला आपने तो सभी महाभारत का सीन को देखा है, युद्ध को देखा है, इसमें कौन क्या है आप सच बताओ। तो उन्होंने बोला हमने तो देखा है चारों ओर सुदर्शन चक्र घूम रहा था, वही नाश कर रहा था सब कुछ। तो भीम ने बोला हमने कुछ नहीं किया, दुर्योधन को नाश नहीं किया, दुशासन को नाश नहीं किया। बोला उसके पीछे दुर्योधन तो वज्र का सा शरीर था उसका, उसको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन आपने श्री कृष्ण को इंगित अनुसार उसका दुरुपयोग किया है, पूर्वभंग किया है, जबकि गदा युद्ध में कमर से नीचे का प्रहार वर्जित है। तो इसमें श्रेय कहाँ है? वो तो आप उसको कदापि मार नहीं सकते थे, वो तो और 1 घंटे के बाद आपको नाश करने वाला था। उसका बात सुनकर तो भीम का जो अहंकार है, झूठे अहंकार था, वो दमन हो गया। फिर ये अर्जुन की बारी आए। अर्जुन का बात सुनकर उन्होंने कहा आपने तो कर्ण को वध किया है, लेकिन उस टाइम वो तो नियत्ता था,
एक महारथी को शस्त्र विहीन अवस्था में मारना क्या नियम संगत है? युद्ध के नियम है। दूसरा, आपने जो ये को भीष्म पितामह को मारा है, उसके आगे किसको खड़ा कर दिया था? ये तो बहन को खड़ा कर दिया था ना, शिखंडी। तो ये तो नियम नहीं था। तो तो हाँ, वो आएंगे युधिष्ठिर के बाद में। फिर युधिष्ठिर के बाद जब आए, तब धर्मराज नाम रखा है, कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन जब द्रोणाचार्य भीम ने जब अतिका एक हाथी को मारा था, उसका नाम था अश्वत्थामा, और सभी ने युद्ध क्षेत्र में रौब उठा दिया। अश्वत्थामा ने शरीर छोड़ दिया, मारा गया। लेकिन वो अश्वत्थामा कौन था? आपने क्या बोला? द्रोणाचार्य बोला अगर अश्वत्थामा मारा गया है, अगर युधिष्ठिर बोले तब हम मानेंगे। तो आपने सबके सामने क्या बोला? अश्वत्थामा हत नर नहीं कुंजरे। अश्वत्थामा मारा गया है, जैसा मारा गया बोला है, सभी ने हंस पड़े। और नर नहीं कुंजरे जब बोले, उसको सुनाई नहीं भी पड़ा। तो ये क्या सच है? तब उसका सिर झुक गया। तो बारबरिक ने बोला, सारे और देखा, सुदर्शन चक्र घूम रहे थे। और अर्जुन के और एक बोला, जब जयद्रथ को वध करने गया था, उस टाइम तो कहाँ छिप गया था, आपको माने महीना भर भी लगा दो तब आप ढूंढ नहीं पाते। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? मायावी रूप धारण किए करके सूर्य को छिपा दिया, तब जाके वो निकला। उस टाइम आपने मारा, इसमें आपका क्या महत्व है? तो सारे सब ये कर दिया। तब ने सबका ये जो झूठे अहंकार था, सब नाश हो गया। अभी सच क्या सिद्ध हुआ? ऊपर वाला जो भगवान जो करा रहे थे, वो करके रख चुके हैं। और रखने के बाद सारे सब ये महाभारत का खेल पूरा हुआ। उसके बाद बहुत सारे ऐसा परिस्थिति आते हैं जब मनुष्य झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? अपने बचाव के लिए। ऐसा एक कहानी है बीरबल और अकबर की। तो अकबर जिस शयन कक्ष में सोते थे, तो उसके सामने क्या होता था? एक कांच का फूलदानी रखते थे, और हर दिन उसके नए फूल से सजाते थे। और उसके लिए एक माली भी रहते थे, नौकर जिसको बोलते हैं। तो एक दिन कुछ कारणवश असावधानी हो, कुछ कारणवश, तो अनहोनी तो होना है, वो गिर गया। गिरने के बाद वो चूरपुर हो गया। तो उसको प्राण का डर आ गया, क्या होगा? बादशाह को मालूम पड़ जाए तो हमारा तो प्राण का दंड होगा। तो ये संवाद वो चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, ऐसा अवस्था हो गया, हतभम्ब हो गए। तो ये संवाद किसी ने बीरबल को जाके बोला। तो बीरबल ने उसका उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उस दिन बादशाह आदि खाना पीना खा के जब विश्राम करने गए, देखा तो वो जो बहुत सुंदर खूबसूरत फूलदान था, वो भी नहीं है, फूल से भी सजाया नहीं है। क्या बात है? फिर वो नौकर को बुलाया। नौकर तो डरते डरते आके पहुंचा। तो क्या बोलेंगे, ये कहाँ है, क्या बात है? उन्होंने बोला क्या? झूठ बोला कि जे हम बाहर लेके जा रहे थे सफाई करने के लिए, लेकिन असावधानी बस वो गिर के टूट गए। अभी क्या करें? प्राण दंड। फिर रात को दरबार लगाया। दरबार लगाने के बाद तो बहुत सारे प्रश्न हुआ, कैसे बचाया जाए।
तो अकबर ने सबको पूछा, आप जो झूठ नहीं बोलते हाथ खड़ा करो। तो कोई ने खड़ा नहीं किया। बीरबल को भी लास्ट में पूछा, आप भी झूठ बोलते हैं? उन्होंने कहा, किसी का प्राण बचाने के लिए अगर युक्ति से बोलना पड़ता है तो मैं बोलता हूँ। तो उसके बाद में बादशाह ने संतुष्ट नहीं हुआ, बोला अब राज्य से निकल जाओ। तो निकल के जा रहे थे, तो जाते जाते एक सोनार की दुकान मिले सामने, और देखा वहां एक खूबसूरत एक सोने का ब्रिक्स माने ये हाँ पौधा ब्रिक्स है, वो उनको दिखाई पड़ा। उनको ख्याल आया इसको मैं ले जाऊं। तो उनको बताया ये बादशाह को देना है, आप इसको मुझे पैकिंग करके दे दो। तो वो लेके आ रहे थे। जब फिर दरबार में पहुंचा, अकबर ने बोला आपको तो निकाल दिया, अब तो जा रहे थे फिर आगे ना। रास्ते में जाते जाते एक महात्मा मिले और ये ब्रिक्स दे के बोला, अब महाराज को बताओ ये जहाँ जिस उपजाऊ जमीन में ये लगा देगा तो बहुत सारे सोने निकलेंगे। तो राजा ने संतुष्ट हो गया, अच्छा इस वृक्ष से सोने उगलेंगे तो ठीक है। सबको लेके बोला ये दरबार में सभी को लेके जाने का, और सभी राजा के माने ये निर्देश अनुसार सभी ने हाँ युक्ति से वो उसके बगीचा में एक उपजाऊ जमीन है उधर लेके ये सोने का वृक्ष लगा रहे हैं, लगाने के लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं। कोई खोद रहे, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ सभी के सामने बीरबल ने बोला ये वृक्ष वही लगा सकता है जो जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। तो एक एक करके आए और एक एक हाँ राजा माने बादशाह के सामने तो बोला हमने तो कभी ना कभी बोला है। ऐसा हुआ। लास्ट में बीरबल वो तो बोला मैं तो कभी बोलता हूँ अपना जरूरत के टाइम पर। लास्ट में बादशाह बचे हैं, बोला अभी आप ही लगाओ। तो बादशाह भी अपने आप परस्त हो गए, बोला मैंने भी कभी ना कभी बोला, अभी अभी अगर नहीं बोलता हूँ लेकिन बचपन में भी बोला होगा, वो मेरे को मालूम नहीं है। तो सब ने बोला। तो बीरबल ने बोला देखा इस यज्ञ में कोई ऐसा है नहीं जो झूठ नहीं बोला होगा, तो कैसे वृक्ष लगाएंगे। तो कल जो वो फूलदान टूट गया था सभी, तो ये तो बीरबल का एक युक्ति था। फिर बादशाह ने सभी को माफ कर दिया। तो बाप बोला आपके बुद्धिमत्ता के कारण सभी का प्राण बच गए। तो फिर से सभी ने कार्य में नियोग हो गया। तो बाबा क्या बोलते हैं, ये झूठ खंड है, कोई सच नहीं बोलता है। तो कोई सच भी बोलता है तो उसका भी टिप्पणी टिप्पणी चलता है। यहाँ ओम शांति भवन में हमारे दादी प्रकाश मुनि बोला था सभा के बीच में, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। तो इसमें भी कोई टीका टिप्पणी किया है, वो सब बात छोड़ दीजिए। लेकिन बाबा है क्या बोलते हैं, हाँ सचखंड में जाना है, इसीलिए सच का नाव पकड़ना है। बाबा क्या बोलते हैं, इस खारी चैनल से उस पर ले चल रहे हैं विराट एक बोट, मीठे सचखंड, जहाँ कभी झूठ नहीं होगा। तो वहां लेके जा रहे हैं। तो हम लोग को क्या बनना चाहिए, सच होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच की दुनिया जाना चाहिए, जा रहे हैं हम। इसलिए तो झूठ माना क्या होता है, उसमें ठगी भी होता है। तो इसमें बाबा का बहुत सारे महावाक्य है, आप सभी जानते हैं। एक ब्राह्मण ने तो एक दिन एक बकरी कंधे पर बिठा के जा रहे थे। तो 3 ठगी ने देखा है जो झूठ बोलते हैं और बाकछल करते हैं। तो बोलते हैं इसको कैसे लुटा जाए। तो तीनों ने युक्ति रच लिया
और अलग अलग जगह पर जाके छिप गए। तो जैसा ब्राह्मण चलते चलते जा रहे हैं, पहला वाला व्यक्ति आके कहते हैं, अरे ब्राह्मण जी, ठाकुर मशाय, आपका तो चरण धो के हम लोग पीते हैं, लेकिन आप तो समाज के श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हैं, आज एक कुत्ते के लेके जा रहे हैं, ये तो माना नहीं है। ये तो अभी मैंने देख लिया, मेरे को स्नान करना पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा करके उन्होंने चला गया। तो ब्राह्मण को दिल के लगा, मैं तो बकरा को लेके जा रहा हूँ, ये कुत्ता क्यों बोल दिया। थोड़े थोड़े दूर जाते ही और जो धूर्त था वो भी ऐसा कुछ बाकछल में उसको ब्राह्मण को भ्रमित कर दिया। फिर उधर निकल के गया, तीसरे लोग भी ऐसे ही बोला, तो लगा ये तो कुत्ता ही होगा। तो उन्होंने बकरा को छोड़ के जाके कहीं स्नान करके निकल के चल पड़ा, और बकरा इनों के हाथ में आ गया। इसीलिए शास्त्रों में क्या कहते हैं, दुर्जनो परिहर्तव्यो विद्यालंकृत विपेशन मणिना भूषित सर्प किम असौ न भयंकर। सर्प के मस्तक में मणि होता है, लेकिन वो होते हुए भी क्या करता है, दूसरों को काटते रहते हैं। इसीलिए दुर्जन से सर्वदा दूर रहना है। दूसरा, दुर्जन प्रियवादी च नैस्तद विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जीवाग्रे हृदय ये तो हलाहलम। दुर्जन क्या करता है, बहुत मीठे भाष्य करता है, मीठा बोलते हैं, लेकिन उसके छल में अगर आप पड़ गए तो आप बच नहीं सकते हैं। हृदय में क्या होता है, हमारे वो क्या बोलते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, हाँ ऐसा बोलते हैं। तो उसमें मुख में मीठा बोल और अंदर जहर, हृदय ये तो हलहलम, जहर से भी और भी खतरा। तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति से बाबा किनारा करके रखने के लिए बोलते हैं। यहाँ भी दीदी जी बहुत सारे सावधानी देते हैं। यहाँ सफेद ड्रेस में संग का संभाल करना है, तो कौन किसका संभाल संग में जाते हैं देख करके दीदी चेतावनी देते थे, क्योंकि उन लोग के पास परखने की शक्ति होता है। लेकिन ये ब्राह्मण के पास परखने की शक्ति नहीं, नाम रूप में ब्राह्मण है लेकिन काम में नहीं है। इसी प्रकार लास्ट में गांधी जी की जब हत्या हुआ तो उस नाथुराम विनय गढ़ से वो आके भी गांधी जी को नमन किया है, और नमन करने के बाद लास्ट में जो हुआ आप जानते हैं। ये सारे झूठी दुनिया है। तो झूठी दुनिया में सच का स्थान उन्होंने चाहा था क्या, सच की दुनिया स्थापन करने के लिए, लेकिन अपने कुछ कर्मवश उन्होंने इतना झूठा कर्म में भाग ले लिया तो उसका भी सहन नहीं हुआ, उन्होंने गोली मारा। उनका जो स्टेटमेंट बाद में सुना है। तो ऐसा वो बापूजी सचखंड स्थापन नहीं कर पाया, लेकिन ये बापूजी निराकार बापूजी क्या कर रहे हैं, सचखंड स्थापन करके ही छोड़ेंगे। उसके लिए ये 100 साल का टाइम दिया है यज्ञ करने के लिए। इस यज्ञ में ये सारे हमारे 108 हो, इससे भी ज्यादा हो, ये सारे उसमें आहुति देना है। दुनिया वाले क्या करते हैं, साधु संत क्या करते हैं, मोक्ष पाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन बाबा क्या बोलता है, ये बिल्कुल झूठ है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकते। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहते हैं, मोक्ष तुमको मिलता है, किससे, इस झूठ से, ये जो सारे विकार है इससे तुमको मोक्ष मिलता है। इसमें अगर जब मोक्ष मिल जाएगा तुम सचखंड का बादशाह बन जाएंगे, वहां के मालिक बन जाओगे। तो ऐसा ऐसा बाबा टेम्पटेशन देता है। तो ये विकारों से तुमको मोक्ष मिलना ही चाहिए, कैसे भी करके यज्ञ करो, हवन करो, पुरुषार्थ करो, तपस्या करो, सत का संग करो, मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, अध्ययन करो, मनन चिंतन करो। बाबा बोलते हैं जो विष्णु को शंख चक्र गदा पद्म दिया है, अलंकार दिया है, ये किसका अलंकार, अपने ब्राह्मण का अलंकार। ये अलंकार धारण करके रखो, अलंकारी बनो,
अहंकारी नहीं है। ये झूठ का अहंकार कहाँ से है? बाबा और क्या बोलते हैं, तुम्हारा अभी कौन सी भक्ति चल रहा है? सच की भक्ति चल रहा है। तुम सब सच्चे भगत हो। भगत मतलब गीता में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम येन भक्त प्रेष्यते तदहं भक्ते उपहितमश्रामि प्रयतात्मन। माने यदि यदि भगत सच्चा दिल से श्रद्धा से पत्र पुष्प फल जल इसमें कुछ भी अर्पण कर देता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये कौन सी पत्र, कौन सी पुष्प, कौन सी फल और कौन सी जल है? पत्र मतलब बाबा तो वहां तो भक्ति में पेड़ का पत्ता, बिल्व पत्र आदि आदि करते हैं, तुलसी का पत्र इत्यादि करते हैं। ये पत्र कौन से है? प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने ज्ञान दिया, तुम बाबा का परिचय देकर वारिस बना कर ले आओ। ये सब पहला पहला पत्ता, इसको बाबा के सामने अर्पण कर दो। मैंने ज्ञान देकर इसको लिया ये भी नहीं, अर्पण कर दो। अर्पणम, पत्र अर्पणम, ये पत्र अर्पणम हो गया। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना, पत्ता पत्ता हिलता है। ये पहला पत्ता फाउंडेशन का जो है, ये बाबा के हुक्म अनुसार चलते हैं, माने पत्ता हिल रहे हैं, पेड़ भी हिलता है। और उसको भक्ति मार्ग में सारे से भगत बोलते हैं, बिना ईश्वर के हुक्म से पत्ता भी हिलता नहीं। तो वो तो झूठ है, वो तो नेचर से हिलता है, लेकिन ये सच हिलता है, हिल रहे हमारे सामने। दूसरा पत्र पुष्पम, कौन सी पुष्प है? पुष्प में होता है सुगंध। मैंने ले आया, कितना खुशबू दे रहे ये। हाँ, तो ऐसा हर एक ब्राह्मण आत्मा में क्या होता है, बहुत सारे जो दिव्य गुण का सुगंध आता है ना, देख करके अपनापन लगता है। अरे इसका बात सुनो, ये बैठो थोड़ा देर, तो इसमें क्या है, आकृष्ट होता है, भगवान भी आकृष्ट हो जाता है। यही बच्चा अच्छा, बहुत रियल बच्चा है, बहुत खुशबूदार फूल है। तो बाबा भी स्थूल फूल लेके उदाहरण देते थे, ये चंपा है, चामेली है, ये कुमार का है, ये संजय है, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तो दिव्य गुण की खुशबू, तो खुशबू जब होता है, बाबा बोलते हैं ये कौन सी ये विशेषता, ये गुण कौन भरा है? वो स्वयं परमात्मा ने भरा है। लेकिन बहुत लोग का अहंकार हो जाता है, ये भी अर्पण कर देने का। पत्रम पुष्पम तोयम माने जल, जल कौन सी है? ये ज्ञान जल, ज्ञान बारी। बाबा बोलते हैं तुमको अगर ये ज्ञान जल न मिले, तुम्हारा जीवन रूखा सूखा हो जाएंगे। इसीलिए हर दिन हर बच्चा क्या करता है, मुरली सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, मुरली अध्ययन करते हैं, मुरली चिंतन करते हैं। इस विशेषता के कारण क्या होता है, अंदर भी विशेषता भर जाते हैं और दूसरों को ज्ञान जल में उसका जीवन भी रसबंद कर देते हैं, चिरंजीवी कर देते। कल मुरली में था ना, तो इसीलिए तो ये जल भी अर्पण कर देना क्या। और लास्ट में फल, कौन सी फल है? विशेषता आने के बाद खुशी प्रत्यक्ष फल तो मिलता है, सभी ने आशीर्वाद भी देता है, अच्छा अच्छा कहते हैं, तो अहंकार आ जाता है। तो ये विशेषता कौन भरा है, ये यश कौन भरा है? सभी ने स्वागत करते हैं ना। बाबा फूलमाला स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आजकल कर लेते हैं। यहाँ से ही तो चालू हो जाता है भक्ति मार्ग में। इसीलिए ये सारे कोई भी ऊपर से करे, लेकिन मन से स्वीकार नहीं करना है। क्या करना है, ये परमात्मा का दिया हुआ है, वहीं अर्पण कर देना है। ये यश ख्याति बाबा आपके ही है। तो ऐसा जब अर्पणमय हो जाएंगे तब क्या होगा, ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम सब बाबा का ही है। इसीलिए हमारे विदेश में जाते हैं ना बहनें आती, कोई कोई भाई, वो वहाँ का सेवा समाचार सुनाते हैं, ये गाड़ी बाबा का है, ये घर बाबा का है, बाबा के घर में देखने चलो, ऐसा ले जाते हैं, हर चीज दिखाते हैं बाबा का है। तो कितना समर्पण बुद्धि है। तो ऐसा हम भी समर्पण होके चलेंगे तो हमारा भक्ति को माने सतो प्रधान भक्ति कहेंगे। इसलिए सब अर्पणमय हो गया। ये बाबा ने हर मुरली में बाबा एक एक महावाक्य का उच्चारण करके उसको स्थूल के साथ उदाहरण देते हैं
क्योंकि सचखंड में जाना है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं मुरली के महावाक्य के अनुसार। सबसे बड़ा झूठ कौन सी है? हाँ? मैं शरीर हूँ। हाँ, ये कौन सी बड़ा कौन सी छोटा बाबा मैंने हर एक मुरली में हाँ, बोल देते हैं। अभी अपने आप को निर्णय करना है। यहाँ कोई बड़ा व्यक्ति कोई बड़ा भाई ऐसा नहीं, हर एक दूसरे से बड़ा, ऐसा बाबा का युक्ति है। तो कौन सी विशेषता किसमें है, वो उसमें पारंगत है, वो बड़े हैं। तो सबसे बड़ा झूठ कौन सी है? गीता का भगवान हाँ, शिव ने श्री कृष्ण कह दिया। तो शिव को पता ही नहीं, उन्होंने तो भगवान वाचा श्री कृष्ण ऐसा बोल देते हैं। तो यह है सबसे बड़ा झूठ। यहाँ क्या बोला? सबसे बड़ा झूठ है अपने को शरीर समझना, देह समझना, अपना जो पोस्ट पोजीशन है वो कह देना। लेकिन बाबा ने इस झूठ को कैसे सिद्ध किया? बहुत सारे युक्ति से सिद्ध किया। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के रहने वाले एक चेतन शक्ति आत्मा हो। ये आत्मा के अंदर भी अभी 2-3 दिन मुरली में आते रहते हैं। ये मन को शांति चाहिए, ये कहना क्या है? रंग है, झूठ है। किसको शांति चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए। तो ऐसा मुरली का महावाक्य है। अभी अभी जो 1 तारीख का मुरली में है, कौन सी द्वार पर हम बैठे हैं? सच्चे सच्चे हरिद्वार पर। तो हरि किसको कहते हैं? हरि परमात्मा को, शिव बाबा को। और लोग क्या सोचते हैं? वो गंगा के पानी का जो कंठ है उसको हरिद्वार समझते हैं। तो वो तो झूठ है। गंगा के पानी में नहाने कोई पावन बनता है क्या? तो यहाँ हरि तुमको सच्ची कथा सुना रहे हैं। इसीलिए हाँ, सचखंड में जाने के लिए जो सच्चा कथा सुना रहे हैं उसको तुम धारण कर रहे हो। तो ये इसमें झूठ कौन सा है? वो गंगा को पतित पावनी समझ रहे हैं और पानी को वो छिटकने से पावन हो जाता है, उसमें स्नान करने से पावन हो जाता है। ये सारे क्या है? झूठ है। तो अभी क्या करना है? शिव बाबा को याद करके गति सदगति को पाना है। वहां स्नान करने से कोई गति सदगति मिल नहीं सकता है। 2 तारीख के मुरली में क्या था? बाबा कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। बाबा परमात्मा कहते हैं आत्म अभिमानी भवो, और दुनिया वाले क्या कहते हैं? परमात्मा अभिमानी भवो। और परमात्मा अभिमानी भवो मतलब परमात्मा सर्वव्यापी कहना। तो ये संपूर्ण झूठ है। और ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये क्या है? झूठ है। और सर्वव्यापी कह देने से वर्षा मिलेगा? किससे वर्षा मिलेगा? किससे उत्तराधिकार मिलेगा? वो भी सारे झूठ है। वो लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म हम, शिवो हम। तो ये भी सारे झूठ ही झूठ है। तुम बच्चे शालिग्राम, मैं शिव, ये सत्य है। और ब्रह्म हम शिव हम कहना सारे झूठ है। और एक अपने ऊपर क्या टाइटल रख देते हैं? सर्वोदया। सर्वोदया लीडर। तो सर्वोदया कौन है? सर्वोदया तो एक शिव बाबा, सर्व पर दया करने वाला। वो सर्वोदया किसके ऊपर दया करते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सारे तो झूठी टाइटल है, बाबा बोल दिया। फिर 3 तारीख मुरली में क्या था? लोग सोचते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। तो बाबा क्या कहा? ये तो ड्रामा में नूत है, कोई मर गया ड्रामा, तो उसमें जिंदा करने की क्या बात है? लेकिन ये सारे मान्यता झूठी मान्यता है। मनुष्य ये सारे बाबा पूछ रहे ये राइट है? नहीं। भारतवासियों को ये माया ने एकदम बिल्कुल कंगाल कर दिया ये सारे झूठी मत से। फिर 5 तारीख मुरली में क्या है? कल जो था, ऋषि मुनि अपने को त्रिकालदर्शी समझते हैं।
लेकिन बाबा कहते हैं ये बिल्कुल रंग है। देवता भी त्रिकालदर्शी, लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी कौन? तुम बाबा के बच्चे ब्राह्मण, क्योंकि तुमको आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वो लोग सतयुग त्रेता का कोई ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, त्रिकालदर्शी भी नहीं कहेंगे। और दूसरा क्या था? कलयुग का आयु अभी 40,000 बाकी पड़े हैं, तो ये कहना क्या है? संपूर्ण झूठ है। हाँ, तो बाबा उसके लिए क्या कहते हैं? अभी समय बिल्कुल नहीं है, थोड़े टाइम जो है अपना पुरुषार्थ के लिए। कहाँ 40,000, कहाँ थोड़ा समय, इसीलिए दूसरा, आज वाला मुरली में क्या है? हाँ, हाँ, तो देखना, ये जो प्रकाशमणि मार्ग है ना, उसका नाम था पहले सुभाष मार्ग, अब या वो हॉस्पिटल के आगे उधर रख दिया। तो जैसे यहाँ सुभाष मार्ग है ना, तो बाबा कौन सी मार्ग आप लोग को बताते हैं? नहीं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यह है सच्चा मार्ग है। ये मार्ग तो इस रास्ता दिखाते हैं, लेकिन सत्य बाप वो मार्ग दिखाते हैं जो ईश्वरी छोड़ के तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति में जा सकते हो। तो साधु संत भी ये रास्ता को पा नहीं सकते। वो लोग तपस्या करते हैं, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति वो लोग पा नहीं। वो लोग तो ब्रह्म में लीन होने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा लीन होने का पार्ट ही नहीं है, तो ये संपूर्ण झूठ है। और साकार मुरली में आप देखते सुनते चलेंगे क्या क्या है। कभी कभी बाबा बोला है, झूठ बोलने वालों के लिए कहते हैं तेरा मुंह काला। गाड़ियों में भी लिखा रहता है, तो हाँ, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा कुछ है। हाँ नहीं, ये मुरली का महावाक्य है। हाँ, हाँ। दूसरा, सूक्ष्म वतन में नहीं, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, तो ये सच है? ये भी झूठ है। ये तो यहाँ सुनाते हैं संगम पर। बाबा कहाँ सुना रहे हैं? ये संगम पर बाबा सच बाबा के ब्राह्मण के सत्य कथा सुनाते हैं। हाँ, पार्वती वो टाइटल हिसाब से बोलते हैं, जो अमर कथा भक्ति में सुनते हैं ना, हूँ करते रहे, पार्वती की कथा सुनते हैं, तो बाबा बोलते हैं तुम सच्चे सच्चे पार्वती हो, सच्चे सच्चे द्रौपदिया हो। हाँ, वो भक्ति में, वो शास्त्र में चीर हरण की बात दिखाया ना, उसी अनुसार बाबा ने ये टाइटल रखा है, सच्चे सच्चे पार्वती हो। यज्ञ से द्रौपदी का जन्म है, तो कौन सी यज्ञ से हमारा जन्म है? ये यज्ञ से नहीं है ना सब, तो यज्ञ से। हाँ, हाँ, उसका कहने का राज अलग है। बोला सच है, उस टाइम कोई सुनता होगा, अगले साल दिवाली तक वो नहीं बचा होगा, शरीर छोड़ दिया होगा, तो उसके लिए कहा दिया, उनके लिए सच है ना, तो अगले दिवाली नहीं आएंगे। हमारा भी क्या फर्क है, आज अभी बोल रहा हूँ 1 घंटे के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई फर्क नहीं। अच्छा, ब्रह्मा को त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना राइट है? तो हाँ, ये बाबा बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन है? शिव बाबा, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहना राइट है। ब्रह्मा को त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना राइट नहीं है, झूठ है। अच्छा, मन को वो तो बोल दिया पहले, मन को शांति चाहिए, बोलना रंग है। किसको शांति चाहिए? आत्मा को। बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता सागर है, धैर्यता का सागर है, सुख का सागर है, लेकिन योग का सागर कहना राइट है? बाबा योग लगाते नहीं है, बाबा को योग का सागर बच्चे लगाते हैं। योगेश्वर कौन है? ब्रह्मा बाबा। योगेश्वर हमारा गीत है ना, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा। अच्छा, शिव जयंती कहना राइट है? जिसका मरण होता है उसका जन्म होता है,
इस शिव का मरण नहीं होता है तो शिव जयंती कहना, शिवरात्रि कहना ठीक है, राइट है। और शिव, हाँ, अवतरण होते हैं तो दिव्य जन्म है उसको। हाँ हाँ, शिवरात्रि, शिव अवतरण, ये ठीक है। दूसरा, कर्म संन्यास। सन्यासी लोग कहते हैं ना कर्म संन्यास, कर्म संन्यास कहना ये भी ठीक नहीं है, रंग है। क्योंकि कर्म बिगर जीवन कैसे धारण करेंगे? श्वास लेना, भले कोई नहीं खाते भी होंगे, ये तो अंदर का क्रियाक्रम चलता है ना, इसीलिए कर्म संन्यास कोई नहीं बन सकता। हाँ हाँ, वो तो बाबा लास्ट में बोलता है। तो शिव बाबा को अकर्ता का कहना राइट है, अकर्ता, क्योंकि वो संगम पर आकर पतितों को पावन बनाते हैं। अभक्ता कहना राइट है, लेकिन वो इस कर्म में तो आते हैं ना, तो इसलिए अकर्ता कहना राइट नहीं है। शिव बाबा प्रेरणा देकर कुछ करते हैं, अगर प्रेरणा देता है, प्रेरणा अक्सर राइट नहीं है, रॉन्ग है। क्योंकि अगर प्रेरणा देकर सतयुग नरक को स्वर्ग बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना होता है तो वो तो वहां रह के कर देता, यहाँ आने का क्या जरूरत था? इसीलिए बाबा अभी सच बता रहे हैं ये ब्राह्मण के सामने। भले वो लोग नहीं मानते हैं, क्या कहते हैं माताओं को, बाबा ने कभी कभी पूछता है आपके दिल में कौन है, तो बाबा है। दुनिया वाले मानेंगे आपके लिए बाबा बैठा है क्या? बाबा ये भी प्रश्न क्या है? बाबा, बाप दादा बोलते हैं, लोग बोलेंगे आपके लिए बाबा बैठा है, हाँ हमारे लिए ही है। आप क्या कहेंगे? दिल से, हद से, हक से कहेंगे ना, हमारे लिए ही बाबा आते हैं, हमारे लिए बाबा बैठा है। मंदिर में जाके भगत क्या कहते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे। हाँ, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये महिमा किसका है? देवी देवता का है या परमात्मा का है? तो ये भी महिमा वो लोग झूठ बताते हैं। वो तो करते हैं, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं बच्चों के सामने? ये ये तो बाबा बाबा नहीं कहा, हाँ मणिबेन बोला था। लेकिन तो माता पिता कौन है? तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वं देव देव। माने तुम्ही हमारे सब कुछ। तो ये किसका महिमा है? संग परमात्मा का। तो मंदिर में जाके जो गाते हैं ये झूठ है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। हाँ, क्योंकि झूठ खंड में क्या होता है? सारे झूठी वार्तालाप होता है, झूठी क्रियाकर्म होता है। लेकिन तो ये कहानी बताया? बताया नहीं। बाबा बोलते हैं कभी कभी, वो शेर का उदाहरण देते हैं ना, शेर आया। तो एक जो गठरिया है ना, भेड़ बकरी गाय चराने वाले, तो खेत, माने खेत नहीं, जो जहाँ चराते हैं घास आदि होते हैं, वहां ले गया। कभी कभी महावाक का बोलते हैं ना, अलस मस्तिष्क शैतान का घर है। तो वहां जाके वो जो लड़का था, बचपना, तो उन्होंने, हाँ, तो क्या होता है गांव वाले को थोड़ा उल्लू बनाने के लिए, गांव वालों को उल्लू बनाने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया एक दिन, वो तो शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ, जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन सारे गांववासी ने क्या किया, कोई भाले, कोई लकड़ा लेके सब आए हैं बचाने के लिए। आके देखा तो बच्चा हंस रहे हैं। तो ये देखा तो शेर आदि कुछ नहीं। तो उन्होंने चला गया। उस दिन कुछ ज्यादा बोला नहीं। तो कुछ दिनों के बाद फिर उसको, लड़का को मस्तिष्क में ऐसा आ गया, आज भी ऐसा उल्लू बनाता हूँ। तो खुरापात करके उन्होंने भी, उसने जोर से चिल्लाया। उस दिन भी सब बचाने के लिए आ गया। तो देखा तो ये हंस रहे हैं, कुछ नहीं।
तो ये लोग गांववासी थोड़ा क्रोधित होके बोला, और हम लोग इसके पल्ले में नहीं आएंगे। फिर तीसरा दिन क्या हुआ, सच सच उस दिन शेर आ गए और उन्होंने चिल्लाना भी शुरू कर दिया, शेर आ गए, शेर आ गए, बचाओ बचाओ। तो भेड़ बकरी गाय आदि को मार के लास्ट में वो बच्चा को मार डाला और उस दिन कोई नहीं बचाने के लिए आया। तो बाबा बोलता है विनाश सामने खड़ा है, विनाश आ रहा है, विनाश आ रहा है। तो कोई बच्चे अलबेले हो जाते हैं। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। कौन सी, अवगढ़ जाना है, एवर रेडी रहना है, और 3 महावाक्य है ना, बहुत कल का अभ्यास, एवर रेडी और अचानक। तो अचानक कुछ भी हो सकता है। क्यों बोलता है अचानक कुछ भी हो जाए, तब हमारा क्या शस्त्र है। अगर बाबा याद आए तो बाबा क्या बोलता है, 1 फुट दूरी में, 3 फुट दूरी पर कुछ अनहोनी होगा, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। 1-2 उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में जब हम एक चित्रशाला में काम कर रहे थे, वहाँ के जगरूप भाई, अभी भी है, बुजुर्ग हो गए बहुत, वो मिलिट्री में काम करता था और सवेरे के टाइम वो टहल रहे थे, हाथ में कुछ नहीं था। तो 7 टेररिस्ट आ गए सामने, और जैसा आया, ये क्या करेंगे, हाथ में कुछ नहीं, वो चारों तरफ घिर गया। और लास्ट में क्या किया, जैसा बाबा को याद किया, एक सामने एक पत्थर जैसा गोल ऐसा कुछ पड़ा था, उसको उठाने के लिए, मारने के लिए एक्शन ले लिया। जैसा एक्शन ले लिया उन्होंने, सोचा बम्स फेंकेंगे, भागो 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 ऐसा करके भाग गया। तो बाबा ने उनको रूप दिखा दिया, ऐसा सब भाग गया। इन्होंने भी ऑटोमेटिक बुद्धि के कारण अपने को भी बचा लिया, नहीं तो कुछ अनहोनी होना था। तो ऐसा बाबा बचाते हैं हर बच्चे को। हर बच्चे का कहानी में देखो तो बाबा ऐसा ऐसा परीक्षा में हमें बचाया। तो ये अचानक का पाठ ऐसा होता है। ये हमारे देवेंद्र भैया नेपाल में एक घटना होता है। वो कोई भाई आके बहन जी को बोला, बाबा बहन जी हम यहाँ सेवा में समर्पित रूप में रहेंगे। और रहा भी कुछ दिन, कुछ साल रहने के बाद वो शाम के टाइम कहीं छत पर कुछ पढ़ रहे थे, टहल रहे थे, कुछ कारणवश क्या हो गया, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद सेंसलेस हो गया, आवाज हो गया, दीदी शब्द जोर से आया। ये लोग अंदर था, क्या बात है, ये तो आवाज कहीं दुर्घटना का जैसा लग रहा है। वो तो ऐसा जाके देखा तो वो नीचे गिरा है। इधर उधर ढूंढने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेने के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद 12-13 दिन भोग आदि जो लगाता है, उसके बाद कोई बहन के शरीर में घुस गए और उसको पता चलता है ये तो वही आत्मा है, उसका वैसा चाल चलन है। फिर उनको एक दिन छत पर लेके गए, उसको उसी नाम से पुकारा, तू इधर क्यों आते हो, बहनों के शरीर में क्यों आते हो। तो बोलता है मुझे, मैं जो शरीर छोड़ने के टाइम दीदी उच्चारण किया है ना, बाबा नहीं आया मुख से, इसीलिए मुझे दूसरा शरीर नहीं मिल रहा है। हाँ वो दीदी ऐसा जोर से बोला तो मुझे शरीर नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मैं मेरे के लिए योग करो और तो मेरा मुक्ति हो जाए, कहीं दूसरे जन्म मिल जाए। तो ऐसा किया। तो ये अचानक का पाठ जो होता है ना, तो इसलिए अंतमुति स्वगति करने के लिए हमें सदा बाबा याद होना चाहिए। कुछ भी परिस्थिति हो, बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुंह में बोलो, नहीं तो अंदर में बोलो, कोई कोई मुंह बंद हो जाता है, इसलिए अंदर दिल से भी बोलना चाहिए। तो याद आए तो हमारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट खुल जाएगा। अच्छा, बाबा के पास कोई बच्चे आते आकर ऐसा झूठ बोलते हैं, तो झूठ को भी सच मान लेते हैं। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, अभी ये सोने के बदले इमिटेशन कुछ होता है ना, नकली, तो वो भी असली से उसका ज्यादा प्रभाव होता है। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, हाँ बाबा क्या बोलते हैं, वो असत्य कभी ज्यादा दिन टिक नहीं सकते हैं।
सत्य आप ही सिद्ध हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। कोई कोई झूठ बाबा बोलते हैं, ऐसा एक दिन आ गया लास्ट में, वो तोबा तोबा करके करेंगे, धर्मराज का द्वारा जब साक्षात्कार कराएंगे तब वो तोबा 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 करते रहेंगे। इसीलिए चेतावनी बाबा देते हैं तो झूठ नहीं बोलने का। अभी टाइम हो रहा है, एक रामायण का घटना थोड़ा बताता हूँ। तो सारे लंका कांड जो है ना वो झूठ। क्यों? रामचंद्र ने जब दंडकारण्य में पहुंचा तब उनको आभास हुआ यहाँ कुछ अनहोनी होना है, और वो अनहोनी का कारण कौन है? सीता देवी। तो उन्होंने सीता क्या करते थे? अग्नि का पूजा रोज करते थे, अग्नि जला के। तो जब उस टाइम लक्ष्मण ने क्या किया, कंदमूल आहार के लिए वो कंदमूल आदि लेने के लिए चले गए और कुछ लकड़ी आदि भी लेने के लिए गए थे। लेकिन उस टाइम जब वो सीता देवी अग्नि जला के पूजा कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे, तो रामचंद्र पहुंचा और रामचंद्र को अग्नि को साक्षी रख के बोला, यहाँ कुछ अनहोनी का लक्षण मुझे आभास हो रहे हैं, तो हे अग्निदेव आप इसको सौंप लो अपने पास और मुझे एक झूठी सीता दे दो। तो वहां से झूठी सीता आ गए और असली सीता वहां सौंप दिया। ये बात लक्ष्मण को भी पता नहीं है। तो लक्ष्मण आए, आने के बाद वो तो घटना सबको थोड़ा थोड़ा मालूम है, जो शूर्पणखा कैसे उधर पहुंचे, आके देखा मनोहर रूप, सीता देवी एकदम कांचन का समान, इशारे सब देखने के बाद उन्होंने अपना शादी के लिए प्रस्ताव किया रामचंद्र के साथ। उन्होंने दिखा दिया हमारे तो स्त्री है, पत्नी है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। तो लक्ष्मण ने भी माना कर दिया। तो उन्होंने सोच लिया ये सीता है मूल कारण, ये रहने के कारण ये हमारा ये जो प्रस्ताव कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने किया, अपना तलवार लेके कुछ लेके सीता को प्रहार करने गया था, मारने के लिए। उसी टाइम लक्ष्मण को सहन नहीं हुआ, उन्होंने तलवार लेके वो शूर्पणखा को नाक कान काट दिया। ये नाक काटना क्या होता है? अपमान। ये स्थूल काटे और न काटे, लेकिन ऐसा प्रहार किया ताकि हम लोग भी कहते हैं ना तुम्हारा नाक कट गया। तो कोई कोई पगड़ी उतार देते हैं, हमारा सम्मान पूरा नष्ट हो गया। तो ऐसा बहुत सारे हमारे मोबाइल है ना, नाक काट गया। तो फिर आप देखो, उसके लिए झूठे कहानी लेके सीता को पहचान नहीं पाया। कौन? लक्ष्मण भी पहचान नहीं पाया। शूर्पणखा तो दूर है, वो तो बाहर से आए हैं। फिर उसको हरण के लिए जाके किसके पास पहुंचा? रावण के पास पहुंचा। रावण का क्या था? सोने का लंका। और सोने का लंका भी उसका नहीं था, उन्होंने भी बनाया नहीं। कौन बनाया? ये शिव ने बनाया था। वो हिमालय से माने ठंडी के दिन में यहाँ के रहेंगे पार्वती को लेके। तो ऐसा पुराण में है। तो हाँ, सिंगल द्वीप में तो वो सोने का लंका वहां बनाया। तो उसका उद्घाटन करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, तो वो रावण को बुलाया था। रावण को बुलाने के बाद लास्ट में जब दक्षिणा देना चाहते थे तो दक्षिणा मांग लो। जानते तो है शिव ने ये सब कहा, फिर भी तो उसको पूछो आपको क्या ये है, आस है ना? देना है तो ये लंका ही दे दो, और क्या करेंगे। तो, तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया, बोला यही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। श्राप नहीं, अंतर में बोला। उन्होंने पूरा ही मांग लिया ना, दक्षिणा कितना लेना चाहिए, तो सारे पूरा ही लेना। तो उन्होंने तो चला गया। लास्ट में देखो, यहाँ से सीता हरण किया। सीता हरण के बाद लास्ट में सोने का लंका जल गया, सारे खत्म हो गया। लास्ट में क्या बचा? तो झूठ, सीता को लेके इतना सारे झूठ। लास्ट में भी ये कहाँ पता चला?
लास्ट में जब सीता को उद्धार करके ले आए, तब वो ले आए नहीं, वहीं लंका में, तब लक्ष्मण को बोला लकड़ी ले आओ, क्या करना है ना, आग जलाना है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो बाबा तो नोबेल्स भी बोल दिए देते हैं, वो कहानी नहीं, लेकिन वो जो असली झूठ कौन सी है तो वहां भी लक्ष्मण क्रोधित हो गए, बड़े भैया ऐसा करके उन्होंने क्रोधित हो गए, एकदम रुद्र मूर्ति धारण कर लिया, ये क्या कर रहे हैं, कितना बार उसको मैंने, हाँ तो फिर उन्होंने वहीं राज खोला, जब तुम कंदमूल लेने गए थे जंगल में दंडकारण्य में, तब अग्नि को सौंप के, ये अनहोनी होना था, इसलिए सब जानकर मैं वहां से सौंप कर ये झूठे सीता को लाए थे, इसलिए ये झूठ माने जो लंका कांड है ना ये सारे तो अभी भी बाबा क्या बोलते हैं, सच्ची सीता कौन है, आत्मा है तुम्हारा सच्ची सीता, इसको पहचानो। ये सारी ये झूठी सीता को तुमको क्या करते हैं, रगड़ते मलते हो, साबुन लगाते हो, लक्ष्य सब लगाते हो, ये चिकना होगा क्या, ये नहीं होगा। इसलिए लक्ष्य शोभ मतलब हाँ, वो जो हमारा लक्ष्य है ना, आत्मा का 7 गुण उस दिन बताया था, वो आत्मा का रूप क्या है, गुण क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका राज्य क्या है, ये सारे उसका वस्त्र को साफ कर दो तो आत्मा साफ हो जाएंगे, आज झूठे से तुम सच बन जाएंगे, जब ये सच आत्मा एकदम सच हो जाएंगे तब हमारा कांचन का शरीर मिलेगा, तब ये झूठा शरीर नहीं रहेगा, तब हम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। इसके लिए वो कोई गीत है ना, कौन सी है, पैदल जाना है, सजन रे झूठ न मत बोलो, वह हाथी न घोड़ा है। हाँ तो ये पैदल कौन सी है, ये पैदल है हमारा पुण्य कर्म का बल है, पुण्य कर्म का बल जितना होगा तो वही हमारा साथ जाएंगे। पैदल मतलब कि खुद चलना है, तो खुद जाएंगे, खुद का बल, वो पुण्य कर्म का बल साथ होगा तो हम ही पैदल चलेंगे, वो हाथी घोड़ा क्या एरोप्लेन ये कोई नहीं ले जाएगा, यही साथ हमारे जाएंगे। ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो।
हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो